गुड मॉर्निंग। तो आज इस हफ्ते या फिर इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी का दिन रहेगा और ये पूरा हफ्ता वैसे आप गौर करें थोड़ा सा सौंबर रहा है, मुनाफा वसूली रहा है। तो आज इस गुरुवार की आपकी रणनीति होगी, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो स्क्रीन पर साइंस दिखाई दे रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहा है 21,616 और मेरे ख्याल में ये गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पहला पॉजिटिव टिक होगा, क्योंकि अब तक जब भी हमने कारोबार की शुरुआत की है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से दरअसल मुनाफा वसूली के ही साइंस बनते दिखाई दिए हैं। ये हफ्ता मुनाफा वसूली वाला रहा है। ऊपरी लेवल्स पर हमने देखा है लगातार भारतीय बाजारों में दबाव बनता दिखाई दिया। कल एक और ऐसा सत्र था जहां पर भारतीय बाजार बैकफुट पर थे। तो 21,517 पर हम फाइनली कल डे जाकर बंद कर रहे थे। 148 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी बैंक की भी अगर आप चाल देखें, वॉलेटिलिटी के बीच ये भी ऊपरी लेवल से दबाव में था। हालांकि ये इतना नहीं बिखरा निफ्टी बैंक का जितना आपका निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दिया। कल ऑफ कोर्स हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, चाहे वो आईटी कंपनियां हो, मेटल कंपनियां हो, चुनिंदा बैंक्स हो, उनकी तरफ से बनता दिखाई दिया। लेकिन आज के लिए संकेत क्या उभर कर आ रहे हैं उस पर करेंगे बातचीत। पहले तो तब और अब का डेटा मैं आपकी स्क्रीन पर रख दूं, क्योंकि कल जब हम भारतीय बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे, इशारा था कि अमेरिकी बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और ठीक वही हुआ। इनफैक्ट 37,936 पर हम डाउ फ्यूचर्स को ट्रेड करता देख रहे थे। हल्के दबाव के आसार बन रहे थे। नैस्डैक भी कमजोर था और एस&पी की तरफ से भी इशारा था कि कमजोरी ही देखने को मिलेगी और ठीक हूबहू वैसी ही सिचुएशन बनी। हालांकि हुआ ये है कि डाउ जो करीब मेरे ख्याल में कल बाजार बंद होते होते 50-55 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा था, वहां ज्यादा बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इस समय अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 37,736 के आसपास है। कल और आज में करीब 200 पॉइंट तक का कट देखने को मिल रहा है। यही सिचुएशन नैस्डैक की, और नैस्डैक में दरअसल सेल साइड की पोजीशन ज्यादा एग्रीवेट हुई हैं और इसी का दबाव दरअसल एस&पी पर भी बनता दिखाई दिया है। अब कुछ डेटा पॉइंट्स आए हैं, उसमें क्या पढ़ना है, ओवरऑल सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में कैसी उभर कर आ रही है, इस सब पर बातचीत करेंगे। एंड आई थिंक आज से जापान के बाजार फिर से कारोबार करते दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स जापान में जो त्रासदी हुई है अर्थक्वेक के चलते और उसके बाद वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन आज देखिए अपने ईयर एंड हॉलिडे को मनाने के बाद जब जापानी बाजार खुले हैं तो वहां पर 500 पॉइंट का कट देखने को मिला है। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हुए उससे उनको कैचअप भी करना है। कॉस्पी कमजोर, स्ट्रेट टाइम्स यानी कि सिंगापुर के मार्केट में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं। अब ऐसे में आज के लिए क्या क्यूज है, पहले अमेरिका से, दूसरा ऑफ कोर्स भारतीय बाजार में कल जिस तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिला है निफ्टी आईटी में, आपके एचडीएफसी बैंक में, वो आज के लिए क्या सेटअप उभर कर लेकर आएगा, इस सब पर बातचीत करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, वीरू भी। गुड मॉर्निंग नीरज जी, बताइए एक और सत्र और कल नैस्डैक के साथ साथ तो डाउ भी फिसलने लगा है। ये जो रेट हाइक हुई है क्या वो फाइनली अब जाकर इम्पैक्ट कर रही है? वही कुछ कमेंट्स आ रहे थे। या एग्जैक्टली जब भी पॉलिसी को समझना हो ना तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लैग से इम्पैक्ट करते हैं। तो हम लोग लगातार कह भी रहे थे कि बहुत लेट से इम्पैक्ट होगा और वो इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन जो होप थी ना रेट कट की वो धीरे धीरे रियलिस्टिक हो रही है। कल फेड के मिनट्स आए, उस मिनट्स में लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसा लिखा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं उसमें। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इन्फ्लेशन को रोकने के जो उपाय किए गए हैं वो काम करते दिख रहे हैं और इसीलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी रिस्क है, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसमें लिखा गया, उसमें ये कहीं जिक्र या आभास नहीं है कि कब से कट होगा। कट होने के बारे में संकेत दिख रहे हैं उसमें कि 2-3 कट आ सकते हैं 2024 में, लेकिन कब से होगा इसके संकेत नहीं है। तो इसलिए जो मार्च की होप थी कि मार्च में रेट कट होगा, 78% तक और उसमें चले गए थे, अब वो घट के 67% पे आ गए हैं। तो कल भी मैं कहता कि रियलिस्टिक होना चाहिए, इतनी जल्दी रेट कट नहीं होगी। तो जो होप बिल्ट हुई थी ना ग्रोथ स्टॉक्स में, खासतौर पे आईटी स्टॉक्स में, उसमें तगड़ी गिरावट कल भी देखने को मिली। कल भी आप देखिए नैस्डैक में 250 पॉइंट की कट आई है और तमाम सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं
उसमें 1 से लेकर 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। जो सुपर 7 मैग्निफिसेंट कहे जाते हैं उन सब में कमज़ोरी आई है। डाउ में भी कमज़ोरी आई है, क्योंकि जो बड़े वाले स्टॉक्स थे डाउ कंपोनेंट के, उसमें भी बिकवाली आई है। तो ये अभी प्योरली आप ये समझिए कि जो होप डिमिनिशिंग हो रही है उसके कट्स हैं, और साथ ही रियलिस्टिक नतीजों से पहले लोग अपनी कट करें। कल भी बहुत सारे डाउनग्रेड्स ब्रोकरेजेस ने दिए हैं, तो उसका भी असर देखने को मिला। तो फेड की जो मीटिंग जनवरी में शेड्यूल्ड है, उस मीटिंग से आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि रेट कट के बारे में फेड क्या इरादा रखता है। तो मुझे लगता है कि ये उसी के तहत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग और भी हो सकती है, क्योंकि नैस्डैक में बहुत तेज़ी है। जो रसेल 2000 इंडेक्स ना कल वो बहुत गिरा है, 0.25%, और वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन नए साल के और एक लास्ट दिन का था, तीनों दिन में अच्छा खासा गिरा है। तो प्रॉफिट बुकिंग प्योरली दिख रही है। दूसरा कल का हाईलाइट क्रूड था, उसमें एक तेज़ उछाल देखने को मिली। तो वो तेज़ उछाल इसलिए देखने को मिली कि लीबिया में एक अनरेस्ट हो गया है वहाँ पे, तो जो उनकी जो ऑयल फील्ड है सहारा वाली, वो डिसरप्ट हो गई है। वहाँ से 3 लाख बैरल पर डे क्रूड निकलता है, तो डिसरप्शन में चला गया। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ब्लिप है ये। इसको फिर कह रहा हूँ कि मत मानिएगा कि इससे क्रूड बहुत ऊपर जाएगा, क्रूड फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि ये जो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आती रहती छोटे छोटे देशों से, इनकी वजह से थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्रूड की कहानी बहुत डिफरेंट हो गई है। सऊदी अरब चाहता है, या रशिया चाहते हैं, या ओपेक की जो बड़ी कंट्रीज चाहती हैं कि प्राइस ऊपर जाए, तो उसके लिए वो बार बार प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्रूड ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे देश ज़बरदस्त सप्लाई कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है। और आपको बता दूं कि चीन जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड का, वो ईरान से और रशिया से खूब तेल खरीद रहा है। तो जो ओपेक का तेल है वो नहीं बिक रहा है मार्केट में, इसलिए सप्लाई ओवर बनी हुई है और प्राइस बार बार नीचे आते हैं। तो आज की जो तेज़ी है इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में फिर शांत हो जाएगी, नीचे आ जाएगा क्रूड। तो क्रूड चिंता की वजह नहीं है, चिंता की वजह है कि अमेरिकी मार्केट्स में जो लगातार सच का सामना, हाँ सच का सामना। और मैं देख रही थी वो फेड के मेंबर, एफओएमसी मेंबर बाकिन ने जो बयान दिए, उन्होंने बोला कि देखिए हाँ, हम एक सेटअप में ऐसे उतर रहे हैं कि दरें कम होंगी, लेकिन आप इस एक और रेट हाइक को नजरअंदाज नहीं कर सकते वर्स्ट केस सिनेरियो में। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये का तो एक अंश तो देखने को ही मिल रहा है, डीलेड लैंडिंग हो, तो उसके असर अभी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बीच में उम्मीद थी कि कमेंट्री बदलेगी अगले हफ्ते आईटी कंपनियों की, वो तो फिर वॉश आउट हो जाएगी। देखिए, इसको मैं आगे कह रहा हूँ ना कि एक होता है कि इंटरप्रिटेशन, और एक होता है कि रियली क्या हो रहा है। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस पक्ष में है कि रेट कट होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट या कोई चीज़ निकल के आ जाती है, तो नैरेटिव्स बदलने लगते हैं, बट बेसिक में कुछ नहीं चेंज हुआ है। लेकिन कल हो जाएगा वो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये फेड के मिनट्स को अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि रेट कट की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि इंडिकेटर्स वैसे दिख रहे हैं। लेकिन वो कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। मार्च की तो अब जैसे मेरी होप ये है कि जून में कट होगा, किसी को लगता है मार्च में होगा, तो जो जितना नियर पहुंचेगा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है, और ये जनवरी की मीटिंग में भी जो होने वाली है ना, इसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। चलो, वहां पर मामला थोड़ा सा और साफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्लियरली अभी भी थोड़ा सा तैनात रहने की जरूरत है, जब तक फाइनली वो हम रेट कट्स के करीब नहीं आ जाते हैं। अब वो इट्स एनीबडीज गेस कि वो मार्च में हो या जून में हो या फिर जुलाई अगस्त में हो। अच्छा, इस बीच कल का डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल देखिए भारतीय बाजार में जिस तरह का स्लाइड देखने को मिला, एक तो निफ्टी हमने आपको दिखाया, निफ्टी आईटी भी आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि वहीं से हम देख रहे थे मेजर करेक्शन देखने को मिल रहा था। वीरू, ये 2 डेटा पॉइंट्स थे, क्योंकि कल जब हम बाजार वाइंड डाउन कर रहे थे, निफ्टी ज्यादा कमजोर था निफ्टी बैंक के सामने, निफ्टी आईटी बिखर रहा था, और वो स्क्रीन पर हम डिस्कस भी कर रहे थे। इससे क्या फिलहाल सार निकाला जाए, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप देखिए जो डेटा पॉइंट आया है एफआईआई डीआईआई की तरफ से, उसमें ज्यादा बिकवाली नहीं हुई है। तो कुछ पोजीशंस जो भी वाइंड डाउन हुई वो किसी और वजह से हुई है। कल आप देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 863 करोड़ की बिकवाली की, और एफआईआई ने 666 करोड़ की बिकवाली की है कैश में। ये आंकड़े इतने बड़े नहीं हैं। देखिए हर्षदा, आंकड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन जिस लेवल पे आ रहे हैं, आपको रोज़ बरोज़
1500-2000 करोड़ रुपए की खरीदारी की आदत पड़ गई थी, मोमेंटम को इंटैक्ट करने के लिए वो ज़रूरत थी, वो नहीं होना, ऊपर से 1600 करोड़ रुपए निकल जाना मार्केट से, प्रेशर ये डाल रहा है। हर्षता, मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, पहली बात मैं कहता हूँ, मैं डेटा रीड करता हूँ, स्ट्रैटेजीज देता हूँ, इंडेक्स को या किसी भी स्टॉक फ्यूचर को ट्रेड करना बिलो 10 डेमा और अबाउट 20 डेमा डिफिकल्ट होता है। यकीन मानिए ये बाजार एक दो दिन में अपनी एक्चुअल इमेज दिखाएगा। अभी भी निफ्टी बैंक बहुत चैलेंजिंग जोन में है। ट्रेड में लिखना मेरे लिए मुश्किल है, तो ट्रेड करना कितना मुश्किल होगा। आप कितने क्रॉस कॉम्बिनेशंस थे कल, बैंक निफ्टी चल गया, पुल बैक ले लिया, निफ्टी सिंक हो गया, एग्जैक्टली इनवर्स था बिहेवियर। मैं कैसे ट्रेड करूंगा, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं यहां पे हर्षता, बट मेरा मैसेज यही है, ये डिफिकल्ट जोन है, बिलो 10 अबाउट 20, थोड़ा सा स्क्रीन देख के ट्रेड कीजिएगा। और अगर निफ्टी को अवॉइड करके स्टॉक फ्यूचर्स पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, द शॉर्ट या लॉन्ग, वो एक बेटर ट्रेड होगा। क्लियर वर्जन इसका अगर निकल के आएगा मेरे ख्याल से हर्षता एक्सपायरी के बाद। खैर डिस्कस करते हैं। एफआईएस के स्टैट्स आपने समझा दिए, कैश के, डीआईएस के। इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआईएस ने बेचा 618 करोड़ रुपए का हर्षता, लगभग 7000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, 2000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग लॉन्ग काट लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो दिसंबर का सेकेंड हाफ जिसमें हमने उनको अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स पे कैपिटलाइज होते हुए देखा था, अब वो श्रिंक हो रहे हैं। कल का अगर आप डायग्राम देखें हर्षता, नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिड्यूस होके और ऊपर से एक डिप की कहीं ना कहीं आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब ये मात्र 70,000 कॉन्ट्रैक्ट तक आ गए हैं, यानी करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग में रिडक्शन हुआ है एफआईएस के। और कल उन्होंने स्टॉक फ्यूचर भी बेचा, करीब 2832 करोड़ रुपए। ये है हर्षदा आपकी स्क्रीन पर, हल्का सा ऊपर से अब स्लाइड। 2800 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब कैश की सेलिंग और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में कल निफ्टी आईटी ने 20 डेमा तोड़ा है हर्षदा। तो उसने नैस्डैक ने जो किया उसको एक ही दिन में अपनी प्राइस में फैक्टर इन कर लिया। कल एचडीएफसी बैंक में काफ़ी सेलिंग हुई है, 10 डेमा टूटा है 15 नवंबर के बाद पहली बार। ये हमारे पास दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब कैसे ट्रेड करें? देखिए आज के इस सेशन के लिए हर्षता, निफ्टी पर 21,600 पे, 21,700 पे, 21,800 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कि आज एक्सपायर होगा, सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। और नीचे 21,400 की पुट में एक रीजनेबल ओआई है, बट नॉट एग्जैक्टली बहुत हाई नहीं है। ये देखिए मात्र 74 लाख का। पिरामिड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हायर लेवल्स पे प्रेशर आएगा। निफ्टी आईटी प्रेशर डाल सकता है, कुछ दिग्गज प्रेशर डाल सकते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए 610 को ये मान लीजिए इस डायग्राम से क्लियरली डिफाइन है, जब तक बाजार 610 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर दोबारा जाके क्लोज नहीं देता, बाजार में वीकनेस परसिस्ट करेगी। और नीचे का बेस अभी कॉल करना मुश्किल है, बट एक बेस है और वो है 21,500। मंथली पे पुट राइटर्स वहीं पे खड़े हैं, आज के लिए भी और वीकली के लिए भी। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए जब तक 21,610 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, प्लीज लेवल्स लेके आइएगा, मेरे रेजिस्टेंस के लेवल लेके आइएगा। जब तक 21,610 अब नहीं चल रहा, निकल रहा है ऊपर, तब तक लॉन्ग का सवाल ही नहीं है, या फिर इंट्राडे कोई लॉन्ग का सवाल नहीं है। शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते हैं, कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 21,610 हायर लेवल्स पे। याद रखिएगा 610 जब तक बाइसेक्ट नहीं होगा तब तक 666 और 710 का बिलीव हम नहीं करेंगे। 610 के ऊपर ही वो लॉन्ग ट्रेड की बात करेंगे, उससे ऊपर इससे नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। नीचे का लेवल लेके आइए। याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर निफ्टी, अभी वो स्क्रीन पे नहीं आएगा लेकिन मैं पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, 21,477 के नीचे गया, जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था, तब प्रेशर बढ़ेगा और इन दैट सर्कमस्टेंसेज हम जा सकते हैं 410 और 361। 21,500 और 21,000 के बीच में कोई भी वैलिड अगर सपोर्ट आता है तो वो है 21,252, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षता मैं यही कहूंगा, ऊपर अगर आप शॉर्ट लें तो प्लीज अपने ट्रेड्स को चेक करते रहें। कहां पर? 21,500 पे, 21,477 पे, 21,410 पे। हमारा ट्रेड विंडो आज का है नीचे की तरफ 21,361 और ऊपर की तरफ 21,610। डिफिकल्टी इस सेशन की ये है कि ये आज निफ्टी का एक्सपायरी डे है। ये वैसा ही हो सकता है जैसे कल बैंक निफ्टी ने किया, राइट इंडिकेटर देकर लेफ्ट मुड़ जाना। तो मैं कह रहा हूं लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। 610 हायर एज, लोअर एज आपका करीब 361। निफ्टी बैंक प्राइस डैमेज हुआ, 10 डेमा के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन सुबह मैंने एक बात कही थी, जब भी आप शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे, प्लीज चेक योर ट्रेड एट 490
और 490 ही कल का लो है, और वहां से पुल बैक आया टुवर्ड्स 47,800। HDFC बैंक में काफी सेलिंग थी, 10 डे में टूट गया, हमारे लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सारे बैंक स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे। 48,000 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, और कल का लो यानी 47,500 वहां पे पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है। बात यह है कहने की कुल मिला के ये कि बैंक निफ्टी में भी आप जब सेल का ट्रेड लें, याद रखिएगा वो ट्रेड ट्रेजेक्ट्री सेल करने की होगी क्लोजर टू यस्टरडेज हाई, कल का हाई या फिर लगभग रेजिस्टेंस 1 47,860 की ट्रेजेक्ट्री, वो आसपास मिले तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन हर ट्रेड को हमको लोअर एजेस पे जो कि कल का लो था 47,490, वहां पे एक बार चेक करना है, बेस लेके आइएगा। अगर वो वॉलेट होता है तो बैंक निफ्टी में ड्यू है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस्ड है एग्जैक्टली 47,359 पे। तो हर्षिता, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट जोन, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, और वीकनेस जिसके नीचे परसिस्ट करेगी वहाँ पे शॉर्ट करिए, और जो मैंने नीचे पिवट पॉइंट्स दिए हैं अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए, बार बार ट्रेड को चेक करने के लिए, उसको देखते रहिए। बट स्टिल इट्स अ बेटर टू ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स। हर्षिता, बेटर टू ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स। जी हाँ, स्टॉक्स में तो ज़्यादा थोड़ा सा जोश दिख रहा है, लेकिन जैसे वीरू कह रहे थे कि आपको नोट फोकस करना है 21,610, इसके ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो तभी भी हम सेफर टेरिटरी में हैं, लेकिन इसके नीचे अगर फिसलने और लगते हैं तो 21,500 होल्ड करता है, यानी 21,500 के आसपास ही कल जाकर हमने दम तोड़ा था। और निफ्टी बैंक के लिए देखते हैं कितना सपोर्ट ऑफ कोर्स बाकी बैंक देते हैं जब HDFC बैंक कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सपायरी का दिन है, इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी में हम उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर, जहां पर आज फोकस फिर से Q3 वाले अपडेट्स पर रहेगा, और सुबह सवेरे आ चुका है बजाज फाइनेंस की तरफ से अपडेट। अभी वो फ्लैशेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। कंपनी कह रही है कि तीसरी तिमाही में नए लोन की संख्या में करीब 26% तक का इजाफा देखा गया है। यहां पर 9.86 मिलियन लोन्स इन्होंने बुक किए हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 35% बढ़कर आए हैं 3 लाख करोड़ के ऊपर। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान दरअसल 20,700 करोड़ का AUM बढ़ा है। नेट लिक्विडिटी सरप्लस 11,600 करोड़ का रहा। डिपॉजिट्स में भी वृद्धि देखने को मिली है, करीब 35% कंपनी के डिपॉजिट्स बढ़ते हुए। तो लोन ग्रोथ में एक पिकअप है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, लेकिन ध्यान रहे ये ईयर ऑन ईयर नंबर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पर हम आगे बात करेंगे। साथ ही इंडसइंड बैंक भी रेडार पर रहेगा। कल मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर्स आए थे, थर्ड क्वार्टर के जो अपडेट है, 3% बढ़ी है इनकी डिपॉजिट्स, 3.69 लाख करोड़ के आसपास ये आई। लोन ग्रोथ करीब 4% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 3.27 लाख करोड़ रहा यह आंकड़ा। कासा रेशियो 42% पर आया है वर्सेस 38.5%। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुल डिपॉजिट 29% बढ़कर आए हैं। डिसबर्समेंट्स में 17% का इजाफा है, लगभग 5,675 करोड़ का डिसबर्समेंट इस क्वार्टर इन्होंने दिया है। और कासा रेशियो भी बढ़ा है करीब 24%। ये इनफैक्ट कासा 24% बढ़ा है, रेशियो आया 26.2% वर्सेस 25.3%। तो ये इनफैक्ट वो 3 बैंक्स रहेंगे या फिर NBFCs रहेंगे जिस पर आपने ध्यान देना है। वेदांता पर भी नजरें रहेंगी। कंपनी कह रही है तीसरी तिमाही में माइन मेटल प्रोडक्शन 7% बढ़ा है, 271 किलो टन पर आया। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन सिर्फ 1% बढ़कर आया है, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में करीब 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की बोर्ड बैठक हुई थी तो बॉन्ड होल्डर से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। सीरीज 4 बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिल गई है, और कंपनी NCDs के जरिए 3,400 करोड़ रुपए दरअसल जुटा रही है। तो ये भी एक अपडेट। कुछ ही देर पहले भारत फोर्ज और JNA एक्सेल के लिए अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि क्लास 8 ट्रक्स, जो US में क्लास 8 ट्रक्स लंबी चलती है, कनाडा में चलती है, दिसंबर में नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक की बिक्री 7% घटी है साल दर साल। 4 महीने में सबसे कम यह आंकड़ा क्लास 8 ट्रक की सेल्स का रहा है, तो एक नेगेटिव है ये दरअसल इन कंपनियों के लिए। उस पर आपकी नजरें रहनी चाहिए। और तिमाही आधार पर भी 28% तक का स्लाइड देखने को मिला है, तो क्लियरली वो साइंस अच्छे नहीं है। जियो फाइनेंशियल भी आज रेडार पर रहेगा।
जो खबर थी कि ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ये एएमसी लॉन्च करेंगे, अब उसी एएमसी के लिए दरअसल इन्होंने सेबी को अप्रोच किया है और लाइसेंस के लिए फाइल कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहने वाले हैं। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ध्यान रखेंगे आज के इवेंट्स पर और साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी के लिए क्या ट्रेड बनेगा। मॉर्निंग कॉल और आज फिर अमेरिकी बाजारों से संकेत मुनाफा वसूली की। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अपनी चाल को थोड़ा सा बेहतर करने की पूरी कोशिश में 21.2 पर। कमोडिटी मार्केट के लिए क्या ट्रेड लेना है वो आपको बता दें। वंदना भारती कह रही कि एमसीएक्स में तेजी का ही दिन रहेगा, नेचुरल गैस खरीदे। 6060 के टारगेट के लिए 5960 स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन सोना अभी भी शॉर्ट साइड का ही ट्रेड है। 62,200 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, 62,850 आपके लिए वो लेवल है। अच्छा, एक दो चीजें जिस पर आपकी नजरें रहेंगी। आज तो ऑफिशियली थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है। जीएम ब्रूरीज के नंबर्स आएंगे और वो एक्चुअल नंबर्स ऑफ कोर्स टीसीएस इन्फोसिस के नतीजों के साथ किक ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आज ग्रासिम की बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू पर कंपनी विचार करेगी, तो उस पर आप ध्यान देंगे। इसके अलावा अमेरिका से क्या डेटा पॉइंट आएगा। अमेरिका में आज जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आएगा, क्रूड इन्वेंट्री का डेटा निकल कर आएगा। उन चीजों पर भी बाजार दरअसल करेगा फोकस, उस पर ऑफ कोर्स कल सुबह में बात करेंगे। तो ये है चीजें जिस पर आज नजरें रहने वाली हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद तैयारी आपकी स्टॉक्स के साथ होगी। नीरज और यतिन बताएंगे आपको किन शेयरों में आज ट्रेड का मौका है। तेजी मंदी के सभी ट्रेड्स बताएंगे आपको। सीधा सौदा में आगे।